ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई, ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूं कि जी कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। मैंने सिर्फ तब ये सोचा कि मेरे मुल्क को नुकसान होगा। इस इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना रहे। 6 दिन दे रहे हैं। इन्होंने वाज़े तौर पे ये ना बताया कि असेंबलीज डिसॉल्व करके डेट कब अनाउंस करेंगे। ये मैं अब फिर से निकलूंगा। जिस तरह के पुलिस का हमारे ऊपर हमला हुआ, कोई भी तैयार नहीं था उसके लिए। अब हम निकलेंगे तैयारी कर। किसी से डील नहीं हुई, सिर्फ मुल्क का सोचा, मुल्क को नुकसान होता। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत के खात्मे तक मेरे लिए धरना देना मुश्किल नहीं था। 6 दिन में इलेक्शन का ऐलान ना किया तो पूरी तैयारी से आएंगे। न्यूट्रल रहने वाले सोच लें क्या फैसला करना है। साबिक वज़ीर आज़म का इलेक्शन तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। जो इनकलाब पुलिस देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। मरियम नवाज का ट्वीट। मजीद लिखा, कहां 30 लाख का दावा और कहां 10,000 तमाशाई। किसियानी बिल्ली के पास तो नोचने के लिए खंबा होता है, इस शख्स के पास तो वो भी नहीं। ऐसी हालत में मीडिया से दूर रहना बेहतर है। 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने की साजिश की जा रही है। वो पाकिस्तानी जिनके ज़र मुबादला पर यह मुल्क चल रहा है, और ना ही यहाँ पर शिबली फराज साहब तशरीफ फरमा है जिन्होंने भरपूर काम किया था ईवीएम के लिए ताकि इस धांधली को खत्म किया जाए। कौमी असम्बली के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम और नैब तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। ऐवान बाला में तरमीमी बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। ऐवान में शोर शराबा। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, ओवरसीज के हक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। वजीर कानून नजीर तारड़ कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक खत्म नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ ने उजलत में इस कानून को पास किया। इलेक्शन कराना और उसका तरीकाकार वज़ा करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तेल की कीमतों में इजाफे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ कौम को एतमाद मिलेंगे। वजीर आजम रात 8 बजे अपने खिताब में आम आदमी के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। इत्तेहादी जमातों के एजाज में दोहराने के दौरान वजीर आजम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत मुआशी बेहतरी के लिए सख्त फैसले ले रही है। पीटीआई हुकूमत की कोताहियों को दुरुस्त कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 179 रुपए 86 पैसे, डीजल की 174 रुपए 15 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की नई कीमत 155 रुपए 56 पैसे मुकर्रर। उधर डीजल पर सब्सिडी 86 रुपए से कम होकर 56 रुपए रह गई। पेट्रोल पर सब्सिडी 47 रुपए से कम होकर 17 रुपए हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और लेवी की शरह 0 बरकरार। हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात, बिजली भी महंगी होगी। हुकूमत के बिजली के फी यूनिट में 7 रुपए इजाफे के लिए IMF से मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा 1 जुलाई से किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में बिजली टैरिफ भी बढ़ाया जाएगा। बिजली टैरिफ में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट में किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की सिफारिश की थी। मुल्की तारीख के सख्त तरीन बजट की तैयारी शुरू। नए माली साल के कुल अखराजात पूरे करने का प्लान तश्कील। बजट का मजमूई हुजम 10,000 अरब रुपए तक होगा। बजट का सिर्फ 4.6% वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखा जाएगा। बजट का 21% माली साल 2022-23 के दौरान कर्जे उतारने के लिए मुख्तस होगा। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा।
पेट्रोल के बाद 20 किलो आटे का थैला भी 180 रुपए महंगा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 980 रुपए का हो गया। वजारत सनत व पैदावार ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 389 रुपए तक कमी कर दी। रिटेल कीमत 1768 रुपए मुकर्रर। ट्रांसपोर्ट काउंसिल और इंटरसिटी बस ओनर्स एसोसिएशन ने किरायों में 25 से 30% इजाफा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल कहते हैं तेल की कीमतों में इजाफे के बाद किराया बढ़ाना मजबूरी है। टायर और दीगर अशिया महंगी हो चुकी। इंटरसिटी बस सर्विस के किरायों में भी इजाफे का फैसला। कराची से पिंडी का किराया बढ़कर 4000 रुपए हो जाएगा। हुकूमत के सख्त फैसले के बाद रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 25 पैसे सस्ता, 199 रुपए 76 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए सस्ता 201 का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 319 पॉइंट्स इजाफा, इंडेक्स 42,861 पर बंद। सुप्रीम कोर्ट में तहकीकाती इदारों में आला शख्सियात की मुदाखलत पर आज खुद नोटिस की समाअत। अदालत ने DGFIA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस FIA उस्मान गोंदल भी रिकॉर्ड समेत तलब। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि मुल्जिमान के नाम ECL से निकालते हुए एतमाद में नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत किसी इनफरादी केस को नहीं बल्कि सिस्टम को देख रही है। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए मुशावरत शुरू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात। हुकूमत का रिटायर्ड जज के बजाय ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन नैब लगाने का फैसला। साबिक चेयरमैन नैब चौधरी कमर जमान और फवाद हसन फवाद के नाम ज़ेरे गौर। रवां साल सरकारी हज 6.5 लाख से कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मनसब संभालने के बाद हज से मुतल्लिक मालूमात ली तो हैरान रह गया। मौलाना फजल रहमान ने जिम्मेदारी लगाई कि हर सूरत हज सस्ता करना है। सस्ते उम्रे और ज़ियारात के लिए पैकेज तैयार कर रहे हैं। कौमी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में नया रिकॉर्ड। मोहम्मद रिजवान T20 ब्लास्ट में डेब्यू में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद रिजवान ने ग्लेमॉर्गन के खिलाफ 7 गेंदों पर 81 रन्स की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स में 3 छक्के और 6 चौके शामिल थे। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस के मौतरफ। दिनेश कार्तिक का कहना है, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बैट्समैन बनने का एजाज हासिल करने वाले पहले क्रिकेटर बन सकते हैं। बाबर आजम इस वक्त टेस्ट में 5वीं जबकि वनडे और T20 में पहली पोजीशन पर हैं। गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट में फैशन शो का इनकाद। तलबा की दीदा जेब मलबूसात में रैंप पर वॉक, क्लासिक और जदीद मौसीकी पर रक्स का भी मुजाहिरा। तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। गवादर में एक मछली ने माहीगीर को करोड़पति बना दिया। शिकार के दौरान जेवनी में माहीगीर के हाथ कीमती मछली लग गई। मकामी मंडी में मछली 1 करोड़ 35 लाख 80 हजार रुपए में नीलाम हुई।